भाई साहब ये क्या था। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया और आज हैदराबाद किंग्समैन की जो परफॉर्मेंस थी इट वाज कम्प्लीटली नील। लास्ट 4 मैचेस के अंदर हैदराबाद किंग्समैन की जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतरीन थी। बट आज के मैच में अगर मुझे किसी से गिला करना पड़े तो मैं 3 खिलाड़ियों का नाम लूंगा हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से। सबसे पहले महाज सदाकत, फिर उसके बाद साइम अयूब, फिर उसके बाद इरफान खान नियाजी। क्योंकि इरफान खान नियाजी के पास अच्छा खासा मौका था। ऑलमोस्ट 11 ओवर पड़े थे और इरफान खान नियाजी उस्मान खान के साथ एक अच्छी खासी पार्टनरशिप लगा सकते, एटलीस्ट नेट रन रेट को बेहतर कर सकते थे। अब उनके पास जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा वो होगा नेट रन रेट का, जहां पर वो बुरी तरह फंस चुके हैं और लाहौर कलंदर के पास अब एडवांटेज चला गया है। फिर उसके बाद अगर मुझे गिला करना पड़े तो मैं सबसे पहले गिला करूंगा मां सदाकत का कि भाई साहब आपको हीरो बनने की क्या पड़ी है। यानी पूरे के पूरे 6 ओवर पड़े हैं पावर प्ले के और आते ही आपने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी एक मैच की परफॉर्मेंस है और 4 मैच की परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बावजूद भी आपने आते ही चार्ज किया और आपको पता है कि आप फंसे पड़े हैं और आपने अगर टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करना है तो ये लास्ट के 2 मैचेस जीतने थे। अब उसके बाद अगेन नेट रन रेट में आप फंस चुके हो बुरी तरह। अगला जो मैच है आपको पिंडी से बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, बट इट्स अ क्रिकेट, बाई चांस गेम। आप जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, और अगर आप जीत भी गए तो ये जो आज आपने मैच खेला और ये जो आपने ओछी हरकत की है ना पहली बॉल पर आते ही चार्ज करना, ये आपको बहुत बुरी कास्ट कर सकती है और आप पहली टीम बन सकते थे जो पहला यानी पहले सीजन अपना पहला सीजन खेल रही है और क्वालिफाई कर सकती है। उसके बाद अगर मुझे गिला करना पड़ेगा, गिला करना पड़े तो मैं साइम अयूब से गिला करूंगा, जहां पर ऑलरेडी आपकी 3 से 4 विकेट गिर चुके हैं और आपके पास एक लंबी इनिंग खेलने का मौका है। बट अगेन ये जो नो लुक शॉट है ना, नो लुक शॉट, इसने ऑलमोस्ट हमें 13 करोड़ के अंदर ये नो लुक शॉट पड़ी है और भाई साहब का एक ही स्टांस है, ये यहां से खेल रहे हैं, ये फिर यहां से खेल रहे हैं। क्या जरूरत है यार साइम अयूब। आज आपके पास एक क्रंच मोमेंट था, एटलीस्ट अगर आप मैच हार भी जाते ना तो कम से कम आप रन रेट की तरफ देख लेते और अपने रन रेट को आप बेहतर कर सकते थे। चलो हार गए कोई बात नहीं, वहीं पर लाहौर कलंदर के पास भी अब एक मैच है, आपके पास भी एक मैच होता और आपके पास एडवांटेज होता। आप एटलीस्ट अगर पिंडीज के अगेंस्ट जीत भी चाहते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब आप फंस चुके हैं, आपका नेट रन रेट बहुत नीचे चला गया है। वहीं पर कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्स मैच की जो चांसेस है वो डिम हो गए हैं। अब उसके बाद जो लाहौर कलंदर के चांसेस है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पेशावर जलमी को हराना है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात करता हूँ शादाब खान की, तो मुझे वहीं मोहम्मद हफीज के जो है अल्फाज याद आ रहे हैं। फिर से सीटी बजेगी, फिर से स्टेज सजेगा और फिर से जो है गेम चलेगा। तो ये कुछ शायद मोहम्मद हफीज के अल्फाज थे, जहां पर शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है वो थ्रू आउट पूरे के पूरे पीएसएल के अंदर शानदार रहती है, डोमेस्टिक के अंदर शानदार रहती है। लेकिन मजाल है कि ये बंदा आपको क्रंच मोमेंट के अंदर या पाकिस्तान T20 क्रिकेट साइड के अंदर जो है खेलता हुआ नजर आए। बहरहाल दैट्स इट फॉर हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और अब 3 टीमें बची हैं। एक है आपके पास लाहौर कलंदर, एक है आपके पास हैदराबाद किंग्समैन और एक है आपके पास कराची किंग्स, जहां पर सबसे ज्यादा जिस वक्त चांसेस लग रहे हैं वो मुझे लाहौर कलंदर के हैं, अगर वो पेशावर जलमी के अगेंस्ट जीती है।